स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। गुड इवनिंग मिस्टर त्रिवेदी, बताइए आज कौन सा कॉस्ट्यूम पहनूं? नर्स का, स्टूडेंट का, या फिर उस ट्रैफिक पुलिस का जिसने आपको रूल्स तोड़ने के लिए पकड़ा था? रूल्स तोड़ने वाली बात एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों ना आज तुम एक ऐसी धोखेबाज पत्नी का रोल प्ले करो जिसने शादी के रूल्स तोड़े। तो पतिव्रता होने का ढोंग करती रही, जिसने अपने परिवार की, अपने बच्चे की, अपने पति की, यहां तक कि अपनी खुद की इज्जत की परवाह भी नहीं की, जो अपने पति को धोखा देकर पैरों के पास जाती रही, जिस्म फरोशी करती रही। जिस्म फरोशी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें इंसान एक बार फंस जाए तो फिर उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। कौन थी ये महिला और अपने क्लाइंट को देखकर ये बेहोश क्यों हो गई? क्या रिश्ता था इन दोनों के बीच? जब इस राज से पर्दा उठेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इंसान मजबूरी में फंसकर कभी कभी इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि अपने पारिवारिक जीवन को भी तबाह कर देता है। लेकिन 5,000 ज्यादा कहाँ है? महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है, और 7 दिन का ट्रिप है बिट्टू का। नलिनी, जो लोग महीने के लाखों रुपए कमाते हैं उनके लिए ज्यादा नहीं हो। मैं सिर्फ 30,000 महीना कमाता हूँ, ऊपर से घर और बाइक की EMI, ट्रांसपोर्ट का, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, घर का राशन। अरे आखिरी 5 दिन कैसे गुजरते तुम्हें अच्छी तरह पता तो है। इन हालातों में 5,000 रुपए कहाँ से लाऊं इसके स्कूल ट्रिप के में? लेकिन ये बिट्टू के डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी तो है। अरे बिट्टू के लिए जरूरी ये है कि वो समझे कि उसका बाप क्या है। बिट्टू का बाप एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है बस, इसलिए बिट्टू के लिए जरूरी है कि वो अपनी हद में रहे। ऐसे नहीं है तो नहीं है। माँ, आप उदास मत हो, मैं स्कूल ट्रिप पे नहीं जाऊंगा। इसके आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। चलेगा, दे दीजिए। बिल बताइए। जी, बिल तो मेरे पास नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई। सभी ऐसा कहते हैं और अपना चोरी का माल बेचने की कोशिश करते हैं। जी मैं चोर नहीं हूँ। देखिए मैडम जी, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है। एक्सक्यूज मी, एक शरीफ औरत से कैसे बात की जाती है ये नहीं बताया आपको? अगर मैं आपसे कोई ज्वेलरी खरीदूं तो क्या आपके पास खरीदे हुए सोने का बिल होगा? नहीं ना? तो फिर इंसान देखकर बात क्या कीजिए। चलिए। बच्चे की फीस देनी होगी या फिर किसी स्कूल ट्रिप पे भेजना होगा ना? आपको कैसे मालूम? तजुर्बा है, हर मिडिल क्लास घर की यही कहानी है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जी मैं कुछ समझी नहीं। बस यूँ समझो कि मैं एक तरह की सोशल सर्विस चलाती हूँ। चलो ना, मेरा घर पास में ही है, आराम से बैठकर बात करते हैं। जी लेकिन मैं, घबराओ नहीं, तुम्हारे हाथ के कंगन चोरी नहीं कर लूंगी। आओ। आओ नल्ली, घबराओ नहीं, आओ।
हर घर की यही कहानी है नलिनी। पति बेचारा भी क्या करे, कितना भी काम क्यों ना करे। देखो ना, महंगाई इतनी है कि जरूरतें ही नहीं पूरी होती। और इसीलिए कहती हूँ नलिनी कि आज की जरूरत है कि पति पत्नी दोनों कंधा मिलाकर काम करें। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। किसने कहा तुमसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता? एक्चुअली यही तो मेरी सोशल सर्विस है, तुम्हारी जैसी औरतों के छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना और जिन्हें जरूरत है उन्हें सर्विस देना। एक्चुअली हर औरत में ना कोई टैलेंट जरूर छिपा होता है। अब तुम खुद ही को ले लो, सुबह से 12 बजे तक क्या करती हो? सुबह उठती हो, किचन में काम करती हो, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद फिर काम में लग जाती हो और फिर 4 बजे के बाद ये सारा रूटीन दोहराया जाता है ना? अब बचा 12 से 4 बजे का वक्त। अब ये टाइम तुम या तो सोते हुए बिताती होगी या फिर टीवी में घुस जाती होगी, है ना? जबकि नलिनी यही वक्त तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इन 4 घंटों में मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत कुछ। इन 4 घंटों में नलिनी, जितना तुम्हारे पति महीने में 30 दिन 10 घंटे काम करके भी नहीं कमा पाते। ऐसा क्या काम है? बहुत आसान काम। सामने कमरा है, वहां मेरे एक दोस्त हैं, तुम्हें उनके साथ सिर्फ 1 घंटा बिताना है। उनके साथ दोस्ती करो, उन्हें खुश करो, बस। ये सारा पैसा तुम्हारा हो सकता है। आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं अपने पति की कमाई में खुश हूँ। एक जरूरत पूरी नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति को धोखा दूं और कोई भी गलत काम करूं। सही गलत कुछ नहीं होता मेरी जान, बस अपनी अपनी सोच है। समझो तो सब गलत, वरना सब सही। आपकी समझ आपको ही मुबारक हो। सुनो, जा तो रही हो, लेकिन यहां जब दोबारा आना चाहो तो हिचकिचाना नहीं। तुम्हारे जैसे हीरे के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। शशांक, ये देखिए, ठीक है। बिट्टू का स्कूल की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। उसके लिए क्रिकेट किट लानी है। अरे क्रिकेटर बन के क्या कर लेगा ये? लो पकड़ो इसे। इससे कहो पढ़ाई में मन लगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ लिख जाएगा, कम से कम नौकरी तो मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं कि बिट्टू कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है। उसे स्कूल ट्रिप पर नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो उसके फ्यूचर का सवाल है। हम कब तक उसके टैलेंट को दबा कर रखेंगे? समझती क्यों नहीं हो नलिनी? जब स्कूल ट्रिप की बात थी तो 5,000 रुपए में अरेंज नहीं कर पाया। अब क्रिकेट किट के 12,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा बोलो? लेकिन उसका टैलेंट। अरे भाड़ में क्या उसका टैलेंट यार? तुम्हें पता है एक इंसान का असली टैलेंट क्या होता है? अपनी चादर देखकर पांव फैलाना। और तुम बार बार टैलेंट की बात करती रहती हो ना मेरे सामने। अगर तुम में टैलेंट भरा हुआ तो जाके अपने टैलेंट से कमाओ ना पैसे, और उन कमाए हुए पैसों से लेकर आओ बिट्टू के लिए क्रिकेट किट। माँ, आप मत रहो माँ, मुझे क्रिकेट किट नहीं चाहिए मम्मा। जा तो रही हो, लेकिन यहाँ जब दोबारा आना चाहो तो हिचकिचाना नहीं। तुम्हारे जैसे हीरे के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अच्छा कलर है ना? और तुम लोग क्या सुबह सुबह पत्ते लेकर बैठ गई हो? काम वाम नहीं है क्या कुछ? और वो जो त्रिवेदी अंदर बैठा है, उसे कौन मनाएगा? क्या शालू, क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना? बाल देख अपने। हाँ? लीला जी। अरे नलिनी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी।
नलिनी, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? तुम कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रही हो। देखो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो यूं ही बेकार वेस्ट हो रहा है, कोई और है जिसे इसकी जरूरत है, बस लेना और देना। ये देखो, इन तीनों को देखो, 1 साल पहले तक तुम्हारी तरह ही फटे हाल था और आज देखो ऐश कर रही है, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हाँ, देखिए, मैं मजबूर हूँ। मुझे बहुत डर भी लग रहा है कि कहीं किसी को कुछ पता न चल जाए, कभी मेरे पति को शक हो गया तो। सीमा, जरा बता तो, आज तक तेरे पति को कुछ पता चला क्या? नहीं मैम, और वैसे भी हस्बैंड को क्या चाहिए होता है? सुबह चाय, शाम को खाना और रात को मैं। सुना तुमने? और नलिनी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अभी अभी क्लाइंट आया है। ये लो, अंदर जाओ, तुम्हारा वेट कर रहा है। नलिनी सुनो, अपने ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि अगर क्लाइंट को रोने धोने वाली औरत ही पसंद होती तो घर पे बीवी थी उसके पास। हेलो, Hi, I am Kishore Trivedi. आई एम मीना। मीना कुमारी की तरह ट्रेजेडी क्वीन लग रही हो। और तुम बार बार टैलेंट की बात करती रहती हो ना मेरे सामने। अगर तुम में टैलेंट भरा हुआ तो जाके अपने टैलेंट से कमाओ ना पैसे, और उन कमाए हुए पैसों से लेकर आओ बिट्टू के लिए क्रिकेट किट। अपने ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि अगर क्लाइंट को रोने धोने वाली औरत ही पसंद होती तो घर पे बीवी थी उसके पास। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कह रहा कि आप अनजान हैं, एक बार दोस्ती हो जाएगी ना तो फिर भूल नहीं पाएंगे आप मुझे। कम बोलिए मैडम। क्रिकेट किट चाहिए। है ना मैडम, जरा ये देखिए, ये 10,000 का है, 16,500 का है, और ये सबसे बेस्ट एकदम प्रोफेशनल 25,000 का है। कौन सा दो मैडम? कौन सा दो? सबसे अच्छा वाला। सुरेश, ये 25,000 वाला मैडम को पैक करके देना जरा। Wow, Papa, you are the best Papa in the world. I love you. माय पुत्र, अब मेरा बिट्टू क्रिकेट ट्रेनिंग लेगा एंड ही विल बिकम द बेस्ट क्रिकेटर। प्रॉमिस? Promise. एंड यहाँ से ऐसे लेके और ऐसे पहनना शुरू कर। हाँ। ठीक है, अभी तुम ट्राई करोगे? हाँ। मम्माई, तू ट्राई कर। हाँ। नलिनी, अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है, कल के झगड़े के बाद ना मैं खुद पे बहुत नाराज था।
बहुत परेशान था मैं गुस्से में न जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। मुझे माफ कर दो। I'm sorry। अरे कहाँ खोई हुई हो, क्या सोच रही हो तुम? ये कित अरे तुम्हें पता है, गुस्से में मैं सीधा अपने बॉस के पास गया, उसे जाके बोला कि या तो मेरी सैलरी बढ़ाओ वरना मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तुम्हें पता है उसने क्या किया? मुझे फौरन बोनस दे दिया और बोलता है कि अगले महीने मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। अरे ये क्या है? नहीं, क्रिकेट के 25,000 रुपए की? नलिनी ये इतनी महंगी क्रिकेट किट तुम कहां से लाई? वो कल हमारे झगड़े के बाद मैंने सोचा कि मुझे भी काम करना चाहिए, तो मैंने एक इवेंट कंपनी में जॉब की बात की। उन्होंने मुझे जॉब दे दी, साथ में थोड़ा एडवांस भी दिया। उस एडवांस से मैं ये किट लेकर आई। I'm sorry शशा, मैंने आपको बिना बताए ये सब किया। नलिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm sorry। नलिनी तुम रो क्यों रही हो? नलिनी रिलैक्स, मुझे गर्व है तुम्हारे फैसले पर नलिनी। हाँ, कल से हम दोनों साथ में जॉब पे जाया करेंगे। मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। पापा ये मुझसे लग नहीं रहा है। आओ साथ में लगाते हैं। यहाँ ऑफिस है तुम्हारा? ये घर है, मेरी जो बॉस है ना लीला जी, वो घर से ही ऑपरेट करती है। ओह, बड़ा ग्रैंड घर है। चलो कम ऑन, गो। नलिनी, शाम को खाना मत बनाना, मैं ऑफिस से लौटते वक्त पिज्जा लेकर आऊँ। बिट्टू का भी बहुत मन है। गो, ऑल द बेस्ट। बाय। कुछ तो बेटे के भविष्य की चिंता, कुछ पति का तिरस्कार और इसके ऊपर लीला का उकसाना। इस चक्रव्यूह में फंसकर नलिनी वो कर बैठी जिसकी इजाजत ना तो उसके संस्कार देते थे और ना ही उसका मन। मुश्किलें हम सभी के सामने आती हैं, हम सभी कभी ना कभी मजबूर होते हैं, लेकिन मजबूरी के सामने घुटने टेक कर गुनाह करने को तैयार हो जाना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे गुनाह करने के लिए मजबूर करना, जैसा कि लीला कर रही थी। काश के नलिनी ने अपने पति को सच बता दिया होता तो शायद वो इस जाल से बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना यह था कि क्या नलिनी खुद को इस दलदल से निकाल पाएगी या फिर अब जिंदगी भर के लिए यही उसका पेशा बन जाएगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो प्लीज। दरवाजा खोलो। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये दरवाजा हमारी मर्जी के बगैर नहीं खुलेगा। अंदर जा, क्लाइंट वेट कर रहा है तेरा। लीला जी, मैं ये काम नहीं करना चाहती, बस यही बताने के लिए आई थी। चुप कर। अगर तूने अंदर जाने के लिए मना किया ना तो मैं ये सब कुछ तेरे पति को बता दूंगी, समझी? आपके पास और भी तो बहुत सारी लड़कियां हैं ना, आप उन्हें भेज दीजिए। मैं ही क्यों? मुझ में ऐसा क्या है? रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। नलिनी, हीरो की उसको कदर कब पता होती है? हीरे की कदर तो एक जौहरी ही जानता है। हीरा, तेरे अंदर जो मिडिल क्लास मासूमियत है ना, जो एक लाज है, एक हिचकिचाहट है, वो किसी भी मर्द को दीवाना बनाने के लिए काफी है। वैसे भी मेरे क्लाइंट को तेरी लत लग चुकी। जा,
तेरा वेट कर रहा है वो। लीला जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। उठो। तुम्हारे पास 2 दरवाजे हैं। पहला क्लाइंट का दरवाजा, जिसके अंदर जाओगी तो तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी, और दूसरा है इस घर से बाहर जाने का दरवाजा, तो तेरे घर की सारी खुशियां बाहर चली जाएंगी। जिस परिवार के भले के लिए तुम यहाँ आई थी ना, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। बस अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नलिनी इतना अच्छा नाम है, फिर हम जब पहली बार मिले तभी झूठ क्यों बोला था? क्या करती, बहुत डरी हुई थी इसीलिए। ना जाने आपने क्या नशा है, पर आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी, नलिनी इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये ऑफिशियल मीटिंग है। ए मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है, और तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे मतलब है, क्योंकि ये मेरी वाइफ। नलिनी कौन है ये आदमी, और ये तुम्हारे साथ इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं 1 मिनट सर। What is this, नंदी? तुमने अपने हस्बैंड को बताया नहीं कि हम सब आज लंच के लिए बाहर जा रहे हैं? 1 मिनट। हाँ, अब आई एम सॉरी, मैं नलिनी की बॉस हूँ, लीला। सर, जाहिर सी बात है कि कोई भी भला आदमी अगर अपनी बीवी को किसी गैर के साथ देखेगा तो उसे बुरा ही लगेगा। एक्चुअली वो क्या है ना सर, कि आज हमारी इवेंट कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो बस उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आज लंच के लिए बाहर आ गए। अब स्टाफ के बाकी सारे लोग चले गए हैं, बस मैं, त्रिवेदी जी और नलिनी पीछे रह गए, क्योंकि मैंने सोचा कि नलिनी को वापसी में ड्रॉप कर दूं। आई एम सॉरी। शशांक, ये क्या किया आपने? त्रिवेदी जी की इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? बाद में पूछ लेते। इसके लिए सॉरी बोल चुका हूँ, लेकिन ये क्या है नलिनी? इतना सारा पैसा और इतनी ज्वेलरी हमारे घर में कहां से आई? बताओ नलिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, कहां से आई? ये वो क्लाइंट ने दिया है। कौन से क्लाइंट? वो शादी वाला क्लाइंट है, तो
उसने ये पैसा दिया, वो इनकम टैक्स की नजरों में आ जाएंगे ना, तो वो पैसा यहाँ छुपा दिया ताकि इनकम टैक्स वालों से बच जाए। और ये जो ज्वेलरी है वो भी दुल्हन के लिए ही है। हेलो, आप यहाँ? इन्हें मैंने बुलाया। आइए लीला जी। कहिए शशांक जी। लीला जी, ये कैश और ज्वेलरी आपको वापस करनी। नलिनी अब से आपके साथ काम नहीं करेगी। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि नलिनी बहुत टैलेंटेड है शशांक जी। लेकिन उससे पहले ही एक पत्नी भी, एक माँ भी है। इसकी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति। और लीला जी, मुझे मेरी जॉब में प्रमोशन मिल चुका है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा इनकम की उतनी जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात लीला जी, मुझे ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि कोई गैर मर्द मेरी बीवी के करीब भी आए। आप समझ नहीं रहे। मैं अपना आखिरी फैसला ले चुका हूँ लीला जी। देखिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चल रहा हूँ। हस्बैंड्स हस्बैंड्स हस्बैंड्स, दुनिया के सारे पति थोड़े से पागल होते हैं ना। एनीवे, इसे तुम रखो और शाम को अपने टाइम पर आ जाना। तुम्हें पता है, त्रिवेदी जी के दोस्त ने खास तुम्हारी डिमांड की है। मुझे लगता है कि अब मामला हाथ से निकल गया और मुझे ये सब काम करना छोड़ देना चाहिए। शशांक के साथ अपना रिश्ता नहीं खोना चाहती। देखो नलिनी, अगर शशांक के साथ अपना रिश्ता जोड़े रखना चाहती हो ना, तो शाम को टाइम पर घर आ जाओ, वरना याद रखो तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी। समझी? सब कुछ बता दोगी ना? बता दे। उन्हें मेरे फोटोग्राफ्स भी दिखाना चाहती ना, वो भी दिखा दे। अरे तुझे जो करना है कर। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना, तो तू भी जाएगी। पुलिस के सामने तेरा सारा भांडा फोड़ दूंगी। भाड़ में गया तेरा धंधा और तू। रख अपने पैसे और ज्वेलरी और निकल जा मेरे घर से। एक तू समझ। अब एक शब्द और नहीं। चल निकल, निकल मेरे घर से बाहर निकल। चल चल निकल, मेरे घर और मेरी दुनिया से दफा हो जा, समझी? बिट्टू, राइटिंग पे ध्यान दो, लेटर्स थोड़े बड़े लिखो। टीचर को कैसे समझ में आएगा? अरे वाह, आज बड़ी जल्दी आ गए। अच्छा बिट्टू, आज के लिए बस इतना ही काफी। क्या हुआ? सब ठीक है? आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया नलिनी। क्यों? अभी तो उन्होंने आपके काम से खुश होकर आपको प्रमोशन दिया था ना। नलिनी, आज सुबह जब मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। कमीने, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये कैसी बात कर रही है आप? कैसी बात कर रही हूँ? ये कोई मैनेजर नहीं है। लड़के के जिस्म का। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, और साथ ही साथ इस कंपनी को भी नहीं छोड़ूंगी। न्यूज़पेपर में छपाऊंगी, देखना तुम मीडिया में जाऊंगी मैं। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। मैं इस औरत को जानता नहीं हूँ, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। राइट अवे लीव। जरूर किसी ने मेरी तरक्की से चलकर मेरे खिलाफ की साजिश की।
मेरा बॉस मुझे नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं है नलिनी। क्या करेंगे? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरे पति की नौकरी छूट गई। उन्हें ऑफिस से जलील करके निकाला गया है और मैं ये जानती हूँ कि ये आपने ही किया। आपको जो कुछ भी बुरा कर रहा है आप मेरे साथ कर लीजिए, मेरे परिवार को इसके बीच में मत लाइए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, जो हाथ मुझे तमाचा मारने की ताकत रखते हैं उनका इस तरह से जुड़े रहना अच्छा नहीं लगता। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे, आप प्लीज मुझे मेरा पैसा और ज्वेलरी लौटा दीजिए और मुझे काम पे वापस रख लीजिए। रख तो लूं, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, अगर ये हाथ दोबारा उठ गए तो? अब ना हाथ उठेंगे और ना ही नजरें। ठीक है, जाओ कमरे में, 5 मिनट बाद क्लाइंट आएगा। तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारे पति को उसकी नौकरी। कैसी नौकरी? अरे मैनेजर था ना तुम्हारा पति, बस आज के बाद मेरा बिजनेस मैनेज करेगा। इसका मतलब आप उनसे दलाली करवाएंगे? अब जब सारी दुनिया में दल्ले के नाम से मशहूर हो ही गया है, फिर तो दलाली ही करेगा ना। अपनी ही बीवी को क्लाइंट के पास भेजेगा। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस बात का उसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मत कीजिए। अब तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे तमाचे का जवाब तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम रोज इसी डर में जियोगे, कहीं तुम्हारे पति को इस बात का पता ना चल जाए। और जिस दिन उस बेवकूफ को सच मालूम पड़ेगा, उस दिन के बाद उसके पास ये काम करने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचेगा। डोंट वरी सर, हमने एडवांस लिया है तो वील गिव यू फुल सर्विस। बी रेस्ट अश्योर्ड, तसल्ली रखिए। जी श्योर, ओके। सीमा, लिसन, इंपीरियल होटल जाना है तुम्हें। देयर इज अ रशियन क्लाइंट, उसे हिंदी ट्रांसलेटर चाहिए। बी क्विक। शालू, स्वराज होटल, एक मैरिज पार्टी में वेलकम गर्ल चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नलिनी का, नलिनी, हे शी कम्स। नलिनी सुनो, वो नेक्स्ट वीक जो फैशन शो है ना, उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना है। क्लाइंट का नाम सुमित चौहान कुछ है, बता रहे थे। रूम नंबर 303 विशाखा होटल, डोंट मिस। शर्मा जी, जी 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 बिल्कुल, आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, बिल्कुल तसल्ली रखिए आप। जी ठीक है, जी बिल्कुल, मैं पहुंच जाऊँ। जी जी। नलिनी एक सेकंड, मैं भी उस ओर जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओह, अरे आओ ना। शशांक, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए अगले महीने से तुम्हारी सैलरी 50,000 होगी। थैंक यू मैम, बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पे, हम दोनों पे। नहीं तो इतनी बड़ी बदनामी के बाद मैं सुसाइड का सोचने लगा था। अरे भाई, काम के आदमी हो और फिर नलिनी के हस्बैंड भी हो, इतनी आसानी से थोड़े ना तुम्हें मरने दो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नलिनी चले, चलते मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लीला इतनी शातिर थी कि शशांक को पता भी नहीं चला कि वो कितने बड़े जाल में फंस चुका था। लीला ने शशांक और नलिनी के परिवार से उनका सुख चैन सब छीन लिया था। पति पत्नी दोनों को देह व्यापार के दलदल में झोंक दिया था। लेकिन आखिर कब तक शशांक से अपनी पत्नी का सच और लीला का धोखा छिपा रह सकता था? और सच्चाई जानने के बाद क्या बीतेगी उस पर? क्या वो हालात को संभाल पाएगा या फिर उसके बेटे का भविष्य और नलिनी के साथ उसका रिश्ता दांव पर लग जाएंगे? जी सक्सेना जी,
नहीं, आपको मीटिंग एक्सटेंड नहीं करनी पड़ेगी, इट विल हैपन एट द राइट टाइम। जी बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ शालू, शालू तुम हो कहाँ? एक हफ्ते से गायब हो, पता है? ना फोन उठा रही हो ना घर पे मिलती हो। अरे मैडम कितना नाराज हो रही थी पता है तुम्हें? क्या सुनो, तुम्हें अभी अभी एक इवेंट के सिलसिले में क्लाइंट से मिलने जाना है। एड्रेस है खन्ना हाउस 77 पार्क स्ट्रीट। गेट गोइंग फास्ट। शालू कम ऑन, इट्स अर्जेंट, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी निकलो। तुम रो रही हो? सब ठीक है ना? घर में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम घर पे नहीं है सर, प्रॉब्लम यहाँ पे है, इस जगह पे। मुझे इस तरह के इवेंट शोज और नहीं करने। सर आप मुझे भले इंसान दिखते हो, तो प्लीज मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। नर्क? कैसा नर्क? आपको इस घर और लीला जी के सच के बारे में बिल्कुल नहीं पता। कैसा सच? गुड इवनिंग मिस्टर त्रिवेदी, बताइए आज कौन सा कॉस्ट्यूम पहने? नर्स का, स्टूडेंट का, या फिर उस ट्रैफिक पुलिस का जिसने आपको रूल्स तोड़ने के लिए पकड़ा? रूल्स तोड़ने वाली बात एक अच्छा ऑप्शन। तो ना आज तुम एक ऐसी धोखेबाज पत्नी का रोल प्ले करो जिसने शादी के रूल्स तोड़े। जो पतिव्रता होने का ढोंग करती रही, जिसने अपने परिवार की, अपने बच्चे की, अपने पति की, यहां तक कि अपनी खुद की इज्जत की परवाह भी नहीं की, जो अपने पति को धोखा देकर पैरों के पास जाती रही, जिस्म फरोशी करती रही। अरे पाठक जी, लड़की निकल गई है कब की। हाँ तो ट्रैफिक में थोड़ी बहुत तो लेट हो ही जाएगा ना। हाँ हाँ पहुंचने ही वाली होगी, रात भर आप ही के साथ रहेगी। ओके बाय। माइंड भी ना, ये शशांक कहाँ मर गया, फोन भी नहीं उठा रहा है। देखो, अरे कहाँ रह गए थे शशांक? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? या क्लाइंट ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है? लड़की है ना शालू, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। क्लाइंट के साथ सोने से मना कर दिया उसने। पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही थी मैडम, इसलिए उसे संभालने के लिए मुझे जाना पड़ा। आई एम सॉरी, वो मोबाइल साइलेंट पे था इसलिए उठा नहीं पाया। ओह, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है? बच्चा नहीं हूँ मैडम, पहले हफ्ते में ही समझ गया था कौन सा क्लाइंट है जो होटल के कमरे में फैशन शो का प्रेजेंटेशन लेता है, वो भी एक ही होटल में, एक ही कमरे में, और एक ही लड़की से। समझदार हो शशांक, और प्रैक्टिकल। अपनी ही बीवी की दलाली करते रहे और चेहरे पर शिकन भी नहीं आने दी। गुड, ऐसा सारी शिकन मिटा देता है मैडम। आई लाइक योर थिंकिंग शशांक, वेरी गुड। खैर ये शालू का क्या करना है? मैडम वो शालू उसी होटल में, और उस क्लाइंट को भगा दिया मैंने। पागल हो गए हो क्या? उसे वहां अकेला छोड़ के क्यों आ गए? उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ा है मैडम, नलिनी को उसके साथ छोड़ के आया हूँ, कमरा लॉक कर। अकेला छोड़ते तो कहीं सुसाइड कर लेती या फिर शोर मचा देती। तो मैडम मैं यहाँ आपको लेने आया। इन सब सेंसिटिव और सीरियस मामलों में आप कहीं तजुर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस, आप कहीं बेहतर हैंडल कर सकती हैं। आइए। ठीक है चलो। इधर आ, क्या नाटक लगा रखा है? हाँ लड़की, अच्छा मुझे आंखें दिखा रही है, मुझे धमकी देगी, पुलिस को बुलाएगी। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? पूछ इससे, कैसे इसकी जिंदगी बर्बाद की थी मैंने। तेरी जिंदगी बर्बाद करूं मैं? हाँ हाँ तो कर देना बर्बाद, लेकिन मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगी।
मुझे इस नरक से निकलना है। अच्छा जबान लगाती है। अच्छा नली लगा खींच के इसे, तब समझ में आएगा इसे। तेरी इतनी हिम्मत! अपने हाथ और अपनी जबान दोनों काबू में रख। बहुत हो गई तेरी मनमानी। मैंने अपने पति को तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। काश मैंने ये बातें शशांक को पहले ही बता दी होती तो मैं कब की तेरे चंगुल से छूट गई होती। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है। पुलिस यहाँ आएगी और हम बयान देंगे। अरे छोड़ छोड़, तू क्या बयान देगी? एक दल्ले और दो धंधा करने वालों की बातों पर कौन विश्वास करेगा? हाँ, क्लाइंट की बात पर तो विश्वास करेंगे ना त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी आप यहाँ? तुम नहीं जानते लीला, नलिनी की मुझसे पहचान करा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने। इससे मिलकर ही मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसकी मुझे सजा मिल सकती है, लेकिन उसकी मुझे परवाह नहीं है। पर नलिनी और उसकी जैसी लड़कियों को मुक्ति तो मिल जाएगी। छोड़ूंगी नहीं तुम लोग, एक एक को देख लूंगी मैं। उन्हें बाद में देख लेना, पहले हम तो तुझे देख लें। जो कच्चा चिट्ठा तूने अपने मुंह से बोला है वो सब इसमें रिकॉर्ड है। चलो अरे इसे ले चलो। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो मेरी, एक मिनट बात तो सुनो। मुझे माफ कर दो शशांक। कहते हैं आसानी से कमाया हुआ पैसा या तो गलत रास्ते से आता है या फिर गलत रास्ते पर लेकर जाता है। जल्द सफलता पाने की चाह में इंसान कई बार शॉर्टकट्स अपनाता है, लेकिन अक्सर ये शॉर्टकट्स बड़े टेढ़े मेढ़े और लंबे साबित होते हैं। लीला को इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और आज वो जेल में अपने किए की सजा भुगत रही है। उसके चंगुल से छुड़ाई गई सभी महिलाओं को महिला पुनर्वसन केंद्र भेज दिया गया और चूंकि त्रिवेदी एक सरकारी गवाह यानी वायदा माफ गवाह बन गया था, इसलिए उसे बाद में बरी कर दिया गया। नलिनी का भाग्य अच्छा था कि शशांक ने उसकी मजबूरी को समझा और उसका साथ दिया और त्रिवेदी ने भी उस नर्क से निकलने में उसकी मदद की। लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर नलिनी ने शुरुआत में ही अपने पति को सब कुछ सच बता दिया होता तो शायद ये नौबत कभी आती ही नहीं। अपने रिश्तों में कभी भी दीवारें खड़ी मत होने दें, क्योंकि परिवार एक दूसरे की मदद के लिए होता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और रिश्तों में संवाद बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।